राज्य स्तर पर सम्मानित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के रूप में स्थापित श्रेष्ठ संस्थान। संस्कार में वातावरण में शिक्षा, अटल लैब, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा, उत्तम खेल व्यवस्था, उत्तम वाहन व्यवस्था, सतत अभियोग संपर्क, उत्तम कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें स्कूल प्रबंधक प्रधानाचार्य नवीन कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। वैष्णव ब्राह्मण सेवा संस्था कोटा द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज का 724वां प्राकट्य महोत्सव कार्यक्रम यूआईटी ऑडिटोरियम कोटा में वैष्णव बैरागी बालिका छात्रावास शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशिष्ट अतिथि प्रेम गोचर, जिला अध्यक्ष भाजपा कोटा देहात, शिलान्यास बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज का 724वां प्राकट्य महोत्सव वैष्णव बैरागी बालिका छात्रावास शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दी, जिसका सीधा प्रसारण दिल्ली से लाइव किया गया। रमेश वैष्णव सतगुरु स्टोन कोटा वालों की तरफ से चाय, पानी, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था की गई। विशिष्ट अतिथि रामेश्वर दास तराना, रामचंद्र वैष्णव, विष्णु दत्त शर्मा, आर.के. वैष्णव, जयंती भाई, करण शर्मा, सौरभ स्वामी, नरेंद्र स्वामी, राकेश स्वामी, आनंदी लाल, के.एल. स्वामी, रचना वैष्णव, बाल मुकुंद रौनक बैरागी, तारामती वैष्णव, गणेश लाल बैरागी, सर्वेश्वर वैष्णव के वैष्णव, उत्तम वैष्णव, खुशीराम वैष्णव, रामस्वरूप ठेकेदार, किशनगढ़, रमेश वैष्णव, सतगुरु स्टोन कोटा वाले विशिष्ट अतिथि रहे। मंच संचालन बुद्धि सागर वैष्णव, बंटी भैया ने किया। वहीं अध्यक्ष राम बाबू वैष्णव, खानपुर, विजेंद्र वैष्णव, डगरिया, धनराज वैष्णव, कोषाध्यक्ष छात्रावास देवी शंकर वैष्णव, रितेश वैष्णव, सुरेश वैष्णव, उपाध्यक्ष महेश वैष्णव, विष्णु वैष्णव, संजय निमावत, जगदीश वैष्णव, हंसराज वैष्णव, गिरिराज वैष्णव, प्रचार मंत्री सह सचिव यतीन्द्र वैष्णव, हेमराज वैष्णव, कृष्ण मुरारी वैष्णव, धनराज वैष्णव, दिनेश बोरखेड़ा, मनोज वैष्णव, केशवपुरा शिक्षा मंत्री, कोटा जिला अध्यक्ष रामेश्वर वैष्णव, जिला अध्यक्ष कोटा बूंदी युवा जिला अध्यक्ष मुकेश वैष्णव, 12 जिला अध्यक्ष दौलत राम वैष्णव, झालावाड़ जिला अध्यक्ष मोनू वैष्णव, संरक्षक मंडल पप्पू वैष्णव, रघुवीर वैष्णव, रमेश वैष्णव, प्रभुलाल वैष्णव, रमेश वैष्णव, कोटपुतली उच्च बोरखेड़ा, मुन्नालाल वैष्णव, भगवान वैष्णव, मुरलीधर वैष्णव, मधुसूदन वैष्णव, कुंडी चंद्र प्रकाश वैष्णव बोरखेड़ा, भूपेंद्र वैष्णव सांगोद, सत्यनारायण वैष्णव, बरन नंद वैष्णव बोरखेड़ा, लातूर लाल वैष्णव, रिटायर्ड बैंक मैनेजर बूंदी आयोजित आयोजन समिति अध्यक्ष विष्णु वैष्णव, जालीहेड़ा वाले, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम वैष्णव, उपाध्यक्ष ब्रिजेश वैष्णव, राधा रानी रेस्टोरेंट, सचिव रितेश वैष्णव, सांगोद महासचिव बनवारी लाल वैष्णव। समाज समिति ने 80% से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया। अध्यक्ष राम बाबू वैष्णव ने सभी का आभार व्यक्त किया। वैष्णव समाज के उत्थान के लिए भामा शाहू ने छात्रावास के लिए योगदान दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा। हनुमान जी महाराज की। मेरे प्रियात्मन भाइयों और मेरे प्रियात्मन बहनों, भगवान की गर्जना करना है तो हम तो महन तो भगवान के वंशक हैं, भगवान के हम अंश हैं, तो जयकार भगवान का होना चाहिए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ की, कृष्ण जन्मभूमि की, महाकाल महाराज की, क्षिप्रे मात की, रामानंद संप्रदाय की, हिंदू धर्मोद्धारक आनंद भास्कर आनंद सिंहासनासी श्रीमद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान की। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आनंदमय ज्योतिर्मय करुणामय स्वरूप अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामानंदाचार्य जी आचार्य जी के इस महोत्सव के पावन शुभ अवसर पर समस्त वैष्णव बैरागी समाज
कोटा संभाग के अध्यक्ष राम बाबू वैष्णव जी से जुड़े अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री और कोटा संभाग से जुड़े हमारे वैष्णव बैरागी समाज के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी अपने अस्तित्व और अपने स्वाभिमान के लिए भगवान श्री रामानंदाचार्य जी की जन्म महोत्सव को मनाने के लिए आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं। आप सभी लोगों के हृदय में बैठे भगवान श्री रामानंदाचार्य जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हमारे वैदिक मठ मंदिरों को तोड़ दिए थे, हमारे साधु संतों का खुलेआम उनका कत्ल करवाया जाता था। उस समय भगवान श्री रामानंदाचार्य जी परंपरा के विशुद्ध संत, विशुद्ध वैष्णव संत श्री स्वामी बालानंदाचार्य जी महाराज ने अखाड़े का जन्म दिया और वही रामानंद संप्रदाय की परंपरा का आज दिन है कि पूरे विश्व के अंदर में, हर गांव में, हर ग्राम में, हर घर में, हर क्षेत्र में जितने भी राम मंदिर हैं, सभी राम मंदिर पे वैष्णव परंपरा का पुजारी आज अस्तित्व के साथ अपने जीवन को निर्वाह कर रहा है। ये संख्या देखने में छोटी है, आपको लग रही है, एक एक बैरागी एक एक लाख आदमी के बराबर होता है। ये देखने में छोटे हैं पर सिंह के कराल हैं और रामानंद द्रोहियों के काल विकराल हैं। ये हमारे रामानंद संप्रदाय वैष्णव परंपरा, हम छुआछूत नहीं मानते। हमारे जो इष्ट, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सम्मान करता है। हम वैष्णवों को कोई दौलत संपत्ति नहीं चाहिए, हम वैष्णवों को लिए तो राम नाम और सीता राम चाहिए। कोई वैष्णव बंधु मिल जाता है लेकिन हम हर्ष परस से सीताराम सीताराम कह देते हैं। मुश्किल काल के उस घड़ी में, मध्यकालीन भारत में जातिवाद का जब वायरस लगा था, जातिवाद की बीमारी लगी थी, छुआछूत जैसी बीमारी लगी थी, उस समय कई प्रकार के वैचारिक मतभेदों के बीच में भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने छुआछूत मुक्त भारत का आह्वान किया था। और आज छुआछूत मुक्त भारत का आह्वान का दिन है कि राजस्थान के इस पावन भूमि के इस धरा पर पूज्य महापुरुषों के सानिध्य में, पूज्य महापुरुषों के अध्यक्षता में आज हमारा वैष्णव बैरागी समाज का समस्त इतना बड़ा परिवार उपस्थित है। ये हम सफलता की शिखर की ओर जा रहे हैं, ये पहला संकल्प होना चाहिए। से आने वाली गांव की बेटियां जिनको एक सुरक्षित स्थान मिलेगा छात्रावास रहने का, और जिस तरह की हमारी परंपराएं हैं, जिस आध्यात्मिक ज्ञान की परंपराएं हमारे समाज की है, उस आध्यात्मिक ज्ञान की परंपराओं और संस्कृति में वो यहाँ पढ़कर देश और प्रदेश में नेतृत्व करेगी। इस छात्रावास के शिलान्यास समारोह के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने जो भक्ति भाव से, जिन्होंने इस देश में नहीं पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया। 14वीं शताब्दी के अंदर जब भारत में आक्रमण हो रहे थे, हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक पर आक्रमण हो रहे थे, उस समय उन्होंने भक्ति मार्ग से पूरी से लेकर दक्षिण से लेकर तमाम क्षेत्र के अंदर सांस्कृतिक हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया। आज उसी वंश के आप लोग, आपने भी देश के अंदर अलग अलग गांवों के अंदर भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और संस्कृति को बचाने का काम किया। हमें पता है कि उस समय हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक धर्म पर आक्रमण हो रहे थे, और उस समय गांव शहर के अंदर इन मंदिरों को बचाने का आपने पुण्य काम किया, इन धार्मिक स्थानों को बचाने का आपने पुण्य किया, और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लंबे समय काम किया। इसलिए समाज हमेशा समाज सेवा के लिए तैयार रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति का झंडा दुनिया और देश में पहुंचाने का काम करता है। गांव-गांव ढाणी में जहाँ एक परिवार भी देता है, वो परिवार सारे समाज को आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ज्ञान से और ज्ञान वर्धन देने का काम करते हैं। हम सब
आज जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी को प्रणाम करते हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर सर। और हम शिलान्यास हमारे यूआईटी द्वारा जो भूखंड आवंटित किया है, आप सभी अनिल जी बैरागी साहब, हमारे प्रेम जी गोचर संत समाज, आदरणीय हमारे आज के बच्चा रामचंद्र का क्या पद है और आप बताइए समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप शायद आप भी भामाशाह की लिस्ट में है, तो आप बताइए आपने कितना दान दिया है? मैं रामबाबू वैष्णव ब्राह्मण सेवा संस्था से संभागीय अध्यक्ष हूँ और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि बालिका छात्रावास भूखंड शिलान्यास समारोह हमारे समाज के द्वारा आयोजित किया गया। माननीय ओम बिरला साहब ने लाइव प्रसारण देकर इसका शिलान्यास किया। मैं सभी समाज बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं कि बालिका छात्रावास आपके समाज के लिए बन रहा है। इसमें बालिका शिक्षा के लिए अपने नए द्वार खुलेंगे। इसमें मैं भी एक भामाशाह हूँ। मेरे द्वारा संस्था में एक कमरा चुनाने के लिए 2,01,000 रुपये डोनेट किए। धन्यवाद। सर आप बताइए। संभागीय उपाध्यक्ष विष्णु, और आज जो ये शिक्षा नगरी में हमने कार्यक्रम किया है, हमारा लक्ष्य है जो प्रतिभा छात्रा है जिनके पास बजट कम है और वाकई प्रतिभा है, तो हम उनको निःशुल्क इस कन्या छात्रावास में रख के और बच्चों की प्रतिभा को समाज में और देश में सामने लाएंगे। धन्यवाद। राजतंत्र के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा रूपरेखा बनाए और कहीं न कहीं हमारी संस्कृति में शिक्षा के माध्यम से उनका विकास किया जाए और वैदिक सनातन परंपरा के लक्षणों पर चलना वो हमारी मूल जवाबदारी है। माता के राष्ट्र माता के आज आप जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के प्रकटोत्सव महोत्सव में 11वीं समिति में आए हुए की क्या सेवा कर रहे हैं? देखिए बहुत अवभाग्य और धन्यवाद है कि मैं वैदिक सनातन परंपरा और मध्यकालीन भारत श्रीमद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के एक कागज कहाँ देना संवाद क्षेत्र में आया हूँ। समस्त वैष्णव राजनीति का संवाद एवं पूरे राजस्थान समस्त वैष्णव समाज मेरी लिस्ट मैडम आए हेमलता जी, मुझे लिस्ट दो ना यार। मुक्त भारत बनाए और राम की वजह से राम का होने और सामाजिक समरसता के साथ गौ माता को राष्ट्र माता को रामानंदाचार्य स्वयं रामो रामानंदाचार्य स्वयं राम जी भगवान राम का आप देखिए राम जन्मभूमि में जो प्रतिमा बनी हुई है भगवान श्री रामानंदाचार्य की आप मूर्ति को देखिए साक्षात हमको कहीं न कहीं लगता है कि मध्यकालीन भारत में भी रामानंदाचार्य थे और 22 जनवरी को भी रामानंदाचार्य थे। 22 पर प्रकाश डालेंगे। 22 ठीक आवाज लो ठीक 22 देखिए विषय को आप स्पष्ट क्या करना चाहते हैं? जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज को 22 की देखिए हमारे वैदिक सनातन परंपरा में खीर का भोग तो हमारे ठाकुर को लगता ही है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे रामानुज संप्रदाय के जो संत हैं उनके अनुकूल जो भी हमारी खीर की पद्धतियाँ थी उस वैदिक परंपरा के अनुसार उनके आज भी श्री जगत गुरु पंचगंगाधार वाराणसी में आज भी पद्धतियाँ हैं और इसी खीर का भी प्रसाद हम इस्तेमाल करते हैं।
तिलक कौन तिलक? द्वादश तिलक रामानंद संप्रदाय का स्वरूप माना जाता है। द्वादश स्वरूप जो है ये कुंड है। बुद्ध कुंड तिलक को जब हम मस्तक के ऊपर में धारण करते हैं तो साक्षात राम लक्ष्मण जानकी का चरण चिन्ह हम अपने मस्तक पे धारण करते हैं। हम मस्तक पे धारण तिलक करने के बाद में हम राम के स्वरूप को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मर्यादा को बहुत अपना स्वरूप दिया था। तो हम राम का तिलक धारण करने पे हम रामत्व में आ जाते हैं और हमारे अंदर कहीं न कहीं वैष्णव परंपरा का जो स्वरूप है भगवान रामानंदाचार्य जी का वो आता है। वैष्णव त्रिकुंड लगाने के बाद में कुंड तिलक लगाने के बाद में वैष्णव जो संत होते हैं न वो झूठ बोलते हैं, न वो किसी अकल्पनीय कार्य में सहयोगी बनते हैं, क्योंकि वो वैदिक सनातन परंपरा के पक्षियों पर चलते हैं। हमारा प्रथम है कुंड लगाने वाला जो वैष्णव संत होता है और कुंड लगाने वाला जो मेरा वैष्णव समाज होता है, यमराज भी उन संतों के सानिध्य में आने से एक बार नहीं 10 बार छूटता है, क्योंकि उनका उदाहरण रामानंदाचार्य भगवान के मानते हैं। थैंक यू सर। हमारे कला सीनियर भाई हमारे आस्था चैनल से वगैरह दिया, इन सब के लिए भी तालियां हमारे डिजिटल मीडिया के लिए हमारे पत्रकार महोदय सेक्रेटरी भाई ले। और साथियों बड़ा चैलेंज था कि आज का भामाशाह कौन हो, सबसे बड़ा भामाशाह। वैष्णव ब्राह्मण समाज से आज हम जुड़ चुके हैं और यहाँ पर जो दानदाता है उनसे हम करते हैं बात। सर आपका नाम? मनोज वैष्णव। आपने कितना दान दिया है और आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस बारे में जरा बताइए। वैष्णव छात्रावास को हाल ही में यूआईटी के द्वारा एक प्लॉट अलॉट हुआ है, तो उसमें सभी दानदाताओं की तरफ से कमरे बनाए जाने हैं। तो उसी संदर्भ में मेरी तरफ से मैंने 55,000 रुपये का डोनेशन किया है और हम चाहते हैं कि सभी समाज बंधु मिलकर जल्दी से जल्दी वो बालिका छात्रावास एक नवनिर्माण ले, ताकि लड़कियों की पढ़ाई हो सके, वो जीवन में आगे तरक्की कर सके। धन्यवाद।